अच्छा, मैं तुम्हें एक टॉपिक एक्सप्लेन करता हूँ अभी। मैं जरा तुम्हें एग्जांपल ढूंढ लूँ पहली, क्योंकि उसे एग्जांपल ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए पहली ढूंढ लेता हूँ मैं। फिर आपको बताता हूँ मैं टॉपिक कैसे समझाऊंगा। बहुत मज़ेदार है, समझ में अच्छा लगेगा। मैं पहले ही बता चुका, लेकिन रिकैप कर रहा हूँ। अ, आपको मैं शिफ्टिंग बर्स्ट के बारे में बताऊंगा। कैंडल शिफ्टिंग बर्स्ट जो होती है वो कैसे काम करती है, वो बेसिकली इंडियन मार्केट्स के लिए ही होती है। वन ऑफ द वर्स्ट कंडीशन होती है मार्केट की, सबसे गंदी कंडीशन जिसे हम कहते हैं, सबसे गंदी कंडीशन। ट्रेंड में सबसे पहले अगर ये बर्स्ट वगैरह वोस्ट वगैरह आ जाए ना, तो इनएक्यूरेसी क्रिएट करती है। आइडेंटिफाई करना तो आसान होता है, लेकिन वही बात है कि किसी भी मार्केट में ऐसा नहीं है, इसमें ही आप किसी नेस्डैक में जाओ, सीएनवाई में जाओ, किसी में भी जाओ, सब में गैप तो दिखता ही है। ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो बहुत दिक्कत आती है इसके अंदर की, जो ये जो आपको गैप दिख रहा है ना बीच में, ये बहुत बेकार चीज़ है। तुम यकीन नहीं करोगे, इससे सप्लाई डिमांड की ऐसी की तैसी हो जाती है। बहुत बेकार चीज़ है। तो इससे कैसे निपटा जाए? इसमें ना एक एवरेज हमें, अब तुम देखोगे मैं ना एक्यूरेट ड्रॉ नहीं कर रहा। तुमने एक चीज नोटिस करी, मैं एक्यूरेट ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अंदर देख रहा हूँ कि जितनी मार्केट उठी है मैं इसको कम कर देता हूँ, अंदर से फिर थोड़ी सी और उठी, मैं ऐसे ऊपर नीचे करके एक्यूरेट ड्रॉ नहीं कर रहा। मैं इमेजिनरी कर रहा हूँ कि मुझे इतना दिखेगा, एग्जैक्ट ऊपर तक नहीं ले रहा मैं। ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो गैप आ रहा है ना बीच में, जैसे यहाँ गैप आ रहा है देखो ये, ठीक है, जैसे यहाँ पर ये ऊपर हुई है तो मुझे ये और बढ़ाना पड़ेगा, तो ये गैप की वजह से सप्लाई डिमांड एग्जैक्ट नहीं लगती है। थोड़ा सा एडवांस करना पड़ जाता है इनको। ठीक है। एग्जाम जो है करना एडवांस करना पड़ जाता है और एक्यूरेट करने के लिए, क्योंकि फिर सप्लाई डिमांड एग्जैक्ट काम नहीं करेगी। ठीक है। तो इसलिए जब ये गैप वगैरह आते हैं ना, इनमें मैं ज्यादातर पता है क्या करता हूँ, इग्नोर करता हूँ मैं इनको। अभी भी तुम देखोगे ना, मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इसका जो रियल सप्लाई जोन है वो ये है, लेकिन ये यहां आ गई पहली। यानी कि ये जो गैप आपको दिख रहा है ये इसकी वजह से, क्योंकि कैंडल शिफ्टिंग हो रही है। कैंडल शिफ्टिंग की वजह से ये चीज होती है कि वो एग्जैक्ट पोजीशन पे ना होके, देखो कहीं कहाँ नीचे हो रही है, देखो बेमतलब नीचे हो रही है ना, देखो यहाँ पर भी नीचे हो रही है। ये पता है कब होता है? अगर कैंडल नीचे हो रही है, इस चीज को समझो, अगर कैंडल नीचे हो रही है तो ये तब होता है, ये तब होता है जब मार्केट में जो प्रेशर है वो कैंडल के ऊपर ज्यादा होता है, नीचे कम होता है। थैंक यू फॉर सुपर चैट जुनेद। समझ रहे हो? वो ऊपर ज्यादा होता है, नीचे कम होता है। तो अब इस तरीके से अगर आप देखोगे, ठीक है, कैसे पता लगेगा? ये पता कैसे लगता है? अब यहां तो ऊपर प्रेशर ही नहीं है, यहां तो जीरो है, यहां प्रेशर था। अरे भाई पैटर्न तो देखो कौन सा बना हुआ है ये। अगर कैंडल को कंबाइन करोगे तो ऊपर की लाइन ग्रीन कैंडल खा जाएगी और नीचे की लाइन छोटी रहेगी। ओरिजिनली ये ऐसा दिखेगा। इसका मतलब ये है कि यहां पर प्रेशर जो है वो ऊपर से ज्यादा है, और ऐसे कंडीशन में मार्केट में सिर्फ गैप जो होता है वो नीचे की साइड ज्यादा दिखता है, ऊपर की साइड नहीं दिखता। अब अब दिखाता हूं कि ऊपर कैसे पड़ता है। अब ये देखो, आपको यहां दिखेगा ऊपर कैसे पड़ता है। यहां अगर आप देखोगे तो अब इन कैंडल को कंबाइन करेंगे नहीं, क्यों? इससे पहले ग्रीन है नहीं, और यहां क्लियर पता लग रहा है कि यहां पर जीरो बियरिश प्रेशर है, लेकिन यहां ऊपर से बुलिश प्रेशर जरूर है। इसी की वजह से मार्केट ने एग्जैक्ट इस एरिया पे कैंडल की ओपनिंग नहीं करी, इससे ऊपर करी है। जब ऐसा होता है तो मार्केट में अगली कैंडल थोड़ी सी ऊपर या बहुत ऊपर जाके पुश करती है। समझ रहे हो? ऐसा तब होता है। समझ आया? हर चीज में कैंडल की शेडो और बॉडी काम करती है। कैसे नहीं करेगी? करनी पड़ेगी। अभी भी देखो, अभी भी अगर आप देखोगे तो अभी भी आपको दिखे, ये देखो यही पैटर्न एंड देन मूविंग। कभी कभी नेक्स्ट कैंडल में दिखेगा, कभी कभी दो तीन कैंडल बाद दिखेगा, कभी कभी चार चार कैंडल बाद आपको दिखेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि वो डायरेक्ट, लेकिन वो जो रियल इफेक्ट पड़ेगा वो किसी ऐसे पैटर्न से पड़ेगा जो मेजर है। जैसे यहाँ मेजर बेस एनगल्फिंग है, बार बार बेस एनगल्फिंग बनने के बाद अपने आप को वो नीचे गिरा रही है। तो अगर हमें गैप दिखेगा तो ज्यादातर डाउन साइड में दिखेगा, गैप डाउन दिखेगा।
जैसे कि मैंने आपको बताया GUGD के कॉन्सेप्ट में, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में ही आ गई तो अब तुम्हें कैंडल के बीच में गैप डाउन ही ज्यादा दिखेगा, गैप अप बहुत कम मिलेगा। इसी तरीके से कम टाइम फ्रेम में भी होता है। कम टाइम फ्रेम में अगर मार्केट के अंदर गैप्स आ रहे हैं तो आपको ट्रेंड के हिसाब से पता लगेगा कि उसमें जो मार्केट में कैंडल शिफ्टिंग हो रही है वो बेसिकली ऊपर होगी या नीचे होगी। वो ट्रेंड के हिसाब से होती है आफ्टर द सेम पैटर्न जो मार्केट को गिराने की कोशिश कर रहा है। अभी मैं आपको और दिखाता हूं, समझ आया है सबको? अब देखो जैसे जैसे मार्केट उठ रही है, अब इसके जो गैप्स हैं मैं आपको दिखाता हूं। जैसे जैसे मार्केट उठ रही है, ये देखो ऊपर उठना शुरू कर रही है। कैंडल को इसके साइड में ओपन होना चाहिए था, लेकिन इसके ऊपर बुलिश प्रेशर आ रहा है, बुलिश एनगल्फिंग है ना, इसीलिए। इसी तरीके से यहां देखो आप, ये देखो गैप आ रहा है, ये देखो गैप आ रहा है। जैसे जैसे मार्केट ट्रेंड चेंज करती है तो उसमें गैप ऊपर की साइड ज्यादा आने लग जाता है, नीचे कम आता है। तो अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि कैंडल्स शिफ्ट हो रही हैं तो वो हमें बेसिकली ट्रेंड बताएगा, हम नहीं बता सकते। ये बहुत डीप की चीज है, इसलिए बोल रहा हूं बहुत डीप की चीज है। ध्यान से देखो तुम इसको, देखो जैसे जैसे मार्केट का ट्रेंड बढ़ रहा है वैसे वैसे गैप अप आ रहे हैं। ऐसे ही बड़े टाइम फ्रेम पे होता है। जैसे मैं तुम्हें अभी इसको 30 मिनट्स में दिखाऊं, ये देखो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे निफ्टी को देखो। अभी मैं तुम्हें एक डाउन ट्रेंड का दिखाता हूँ, ये डाउन ट्रेंड की मार्केट है ना। देखो जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड आ रही है तो मैं सिर्फ मार्केट में गैप डाउन दिख रहा है, गैप डाउन दिख रहा है, ये देखो। ओके, अब जैसे जैसे मार्केट कंसोलिडेट करिए तो गैप डाउन, गैप अप दिखना शुरू हो गया क्योंकि मार्केट अपने आप को स्ट्रेट कर रही है। और जैसी स्ट्रेट हो गई गैप अप, गैप अप, गैप अप, गैप अप, गैप अप, गैप अप, गैप अप। इसी तरीके से जब ये उठ रही थी, ये देखो ब्रेकआउट करने के बाद ही गैप अप, गैप अप, गैप अप, दिख रहा है? गैप अप दिख रहा है तुम्हें सारा? तुम्हें गैप अप ही दिखेंगे। जैसी ब्रेकआउट कर देगी गैप डाउन, 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 ऐसे ही लोअर टाइम फ्रेम में होता है। नाउ वी हैव दिस। तो अभी जो आपको ये कैंडल शिफ्टिंग दिख रही है वो बेसिकली इसी वजह से होती है। अब किसी को कंफ्यूजन तो नहीं होने वाली। BTS अगर किसी ने करा तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, ये बात ध्यान रख लेना। आप बहुत बुरे हो। मैं तो बहुत ही बुरा हूँ, मुझे लोग छोड़ के चले जाते हैं, इतना बुरा हूँ मैं। अब बाद में उन्हें नुकसान होता है। सारी चीजें डिस्क्रिप्शन में जाके देख लो भाई। रेड मार्टिनी मंगवा लो। सुबह सुबह नहीं आएगी यार। सुबह सुबह नहीं आती है यार, मैं क्या करूँ। मजा आ रहा है तुम्हें देखने में, मतलब मार्केट को?